बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अरीब क्रिकेट वर्ल्ड डिजिटल मीडिया। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। सब्सक्राइब कीजिएगा जो पहली दफ़ा विजिट कर रहा है चैनल पे, और नोटिफिकेशन का जो आइकन है भैया उसको ऑल पे इनेबल कर लें ताकि आपको आने वाली क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स मिलती रहें। सबसे पहले तो लाहौर कलंदर्स इज़ बैक टू देयर ओल्ड प्लेस वेयर दे वर 4 years ago, और कोई परेशानी कोई मुश्किल नहीं आई उनको अपनी जगह पे वापस आने में। अगर ऐसा मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, वही वाली कलंदरी दिखाई है उन्होंने जो पहले कभी ओल्ड लाहौर कलंदर हुआ करती थी। नाइटमेयर फॉर लाहौर कलंदर्स इन दिस ईयर्स HBL PSL इज कंटिन्यू, 6 मैचेस 6 डिफीट, एंड इट कान गेट बेटर देन दिस इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ओल्ड लाहौर कलंदर्स। तो लाहौर कलंदर जो पुरानी वाली थी वो तो ऐसी थी, बट एज कंपेयर टू यू कैन से प्रीवियस सीजन लाहौर कलंदर जो पुरानी वाली थी वो तो ऐसी ही थी जो आप इस सीजन में देख रहे हैं। बट जो डिफेंडिंग चैंपियन लाहौर कलंदर थी वो जो है वो नज़र नहीं आई इस पूरे टूर्नामेंट में, चाहे बैटिंग हो, चाहे बॉलिंग हो या फील्डिंग हो, इवन कैप्टेंसी इज वेल। तो लाहौर कलंदर के मामला जो है वो बिल्कुल ही समझ से बाला तर हैं। दूसरी तरफ मुल्तान सुल्तान तो कमाल ही कर रहा है भाई, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। आज भी 6 मैचों में से 5 जीत ली हैं, और sensational 6 wicket haul taken by Usama Mir today, followed by followed by Usman Khan's scintillating 95, sensational 6 wicket haul picked up by Usama Mir to derail, demolish Lahore Qalandars once again। और 60 रन से ये मुकाबला जीता लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान ने, और लाहौर कलंदर का PSL का सफ़र तमाम कर दिया तकरीबन ही। पॉइंट्स टेबल पे भी आपको नज़र आ रही होगी पोजीशन लाहौर कलंदर्स की, जिस तरीके से वो राइट एट द वेरी बॉटम ऑफ द टेबल आपको नज़र आ रही होगी। लेकिन खुशी की बात यह है कि कराची में कल से मैचेस शुरू हो रहे हैं, एंड वी विल बी देयर टू कवर दी HBL PSL कराची लेग, नो डाउट अबाउट दैट। और ग्राउंड से इंशाल्लाह हम अपडेट्स मैं अपने प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करता रहूँगा फेसबुक के, और फिर एंड में जो है वो वीडियो जो यूट्यूब पे होती है वो तो होगी, जैसे और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो PCB के और PSL की यूट्यूब चैनल पे आती है, आई विल बी देयर, सो यू कैन वॉच मी ऑन PSL ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इज़ वेल। तो बहरहाल मैच पे थोड़ी सी बात करें अगर, तो भाई सबसे पहले तो मुल्तान सुल्तान ने टॉस जीत के लाहौर कलंदर ने पहले बैटिंग उनको दे दी, और काम वहीं से ख़राब हो गया कि लाहौर कलंदर्स की जब बॉलिंग आई तो शाहीन अफरीदी ने रिमूव किया मोहम्मद रिजवान को, बट मोहम्मद रिजवान के डक पे आउट होने के बाद लाहौर कलंदर्स के मामला बिल्कुल ही जो चिरागों में रोशनी ना रही, सारे चिराग बुझ गए। उस्मान खान को क्रेडिट जाएगा और रीज़ा हेंड्रिक्स को, जिनकी पार्टनरशिप लगी और उन्होंने मतलब बुरगस निकाल दिया मार मार के, और रीज़ा हेंड्रिक्स को 40 रन बना के आउट हो गए। बट उस्मान खान के पास तो आइडिया ही दूसरे थे, उन्होंने जो है वो ज़बरदस्त बैटिंग की, 95 रन बनाए 55 बॉल पे 96 रन, और इफ्तिखार अहमद ने भरपूर साथ दिया रीजा के जाने के बाद उनका, और जो है वो 40 रन 18 गेंदों पे बना के सिर्फ 50 मेनिया चाचू ने मतलब डिमोलिश कर दिया लाहौर कलंदर को। 215 रन का जब हदफ आपको मिलता है, 214 का टारगेट मुल्तान ने अचीव किया, 215 का लाहौर को बोला कि भाई आप और बनाओ। फिर फ़खर के आउट होने के बाद तो लाहौर के चिरागों में बिल्कुल ही रोशनी ना रही, और फ़खर जमान का मसला चलता चला आ रहा है। कोई ऐसा मैच नहीं है लाहौर कलंदर्स के लिए इस पूरे सीजन में कि जिसमें उन्होंने कोई सिंटिलेटिंग नॉक खेल के लाहौर को जिताया हो या लाहौर को जीत की तरफ इवन लेके भी गए हो। यस, देयर वर डिफरेंट बट्स एंड देयर आर सम क्लोज इनकाउंटर्स फॉर लाहौर वेयर यू कैन से दे कैन विन, और उसमें कप्तानी का भी थोड़ा सा फुकदान हमें नजर आया अगर मैं आपसे लिटरली बात करूं, क्योंकि देखो अगर आप अपने प्रीमियर बैट्समैन की बजाय आप पिंच हिटर भेजने की हर वक्त ट्राई करोगे तो बॉस इट विल नॉट सक्सीड any day, you can say every day is not Sunday, this is right, but प्रॉब्लम इज कि लाहौर कलंदर ने यही सोच रखा था कि भाई एवरी डे संडे, तो इस वजह से उनको जो है वो परेशानी ज़्यादा हुई। और दूसरी चीज़ जो लाहौर कलंदर के फेवर में नहीं गई वो ये कि उनके राशिद खान अवेलेबल नहीं थे, मगर इस चीज़ का आप रोना कब तक रोगे, क्योंकि आपको दूसरे प्लेयर्स की तरफ भी तवज्जो देनी है। हाँ यस, आई एक्सेप्ट के इंजरी के मसाइल थे, वरना डेविड वीसा इस टीम का पार्ट होते हैं, और लाहौर कलंदर ने सिकंदर रजा का वो इस्तेमाल नहीं किया एज एन ऑलराउंडर जो उनको करना चाहिए था। आप जहादात को प्रमोट करते रहे, एहसन भट्टी को प्रमोट करते रहे, आपको कोई ज़्यादा इतना फ़ायदा नहीं हुआ। ये मैं आज की मैच की बात नहीं कर रहा, सिर्फ ओवरऑल बात कर रहा हूँ। तो लाहौर कलंदर्स को बड़े मसले मसाइल हुए, और आपका एक जो राइट कॉम्बिनेशन होता है प्लेइंग 11 में वो बन ना पाया, जो शाहीन ने खुद भी एतराफ़ किया अपने पोस्ट मैच इंटरव्यू में। बट स्टिल यू हैव टू से at that level in this professional cricket in the biggest league of the world like HBL PSL,
तो आपको यहाँ पे एक्सक्यूजेस से काम नहीं चलता। अवेलेबल रिसोर्सेज में बेस्ट पॉसिबल 11 आपको खिलानी होती है और उससे आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करने होते हैं। बट लाहौर कलंदर बिल्कुल रस्टी नजर आई, बिल्कुल आउट ऑफ शेप नजर आई, कोई उनकी प्लानिंग नजर नहीं आ रही थी, कोई उनकी जो है वो स्ट्रेटेजी नहीं थी किसी टीम के अगेंस्ट। वाइल बॉलिंग, वाइल बैटिंग और कैचेस का तो मत ना ही पूछो। मतलब मैं बोलता हूँ सारी टीमों के भाई लाजवाब कैचेस थे भाई, जबरदस्त। मतलब आज 27-28 कैचेस जब जिस टूर्नामेंट में छूट चुके हो, तो फिर अब मैं उस टूर्नामेंट में खाली एक टीम को कैचेस पे ब्लेम करके कौन सा कोई हिमालय सर कर लूंगा, तो इसलिए ये वाली बात करना फजूल ही है। बट अगर आपके बॉलर्स बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं और फील्डर्स उनको कॉम्प्लीमेंट ना करें तो इट विल डेंटेड योर गेम इज वेल। सो यहाँ पे लाहौर कलंदर्स को नुकसान जरूर होगा, मगर अब लाहौर कलंदर के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि अब उनके पास सब कुछ गवा दिया है उन्होंने। छठा मैच लगातार हार गए, पॉइंट टेबल पे सबसे नीचे है, नेट रन रेट वर्स्ट है, कुछ भी इनके पास अच्छा नहीं हो रहा इस पूरे टूर्नामेंट में। चाहे जमान खान हो, हारिस की इंजरी हो गई, शाहीन अफरीदी खुद की बैटिंग फॉर्म, बॉलिंग फॉर्म जो है वो अच्छी नहीं चल रही। आप अगर देखो तो स्टार्ट में कभी विकेट ले लेते हैं, कभी मिडिल में विकेट ले लेते हैं, कभी एंड में जाके विकेट लेते हैं, इनकंसिस्टेंट बॉलिंग हो रही है। यस, we have seen Shahin's pace increases throughout the HBL PSL. Now he's bowling around 145, so this is a very good sign for Pakistan. But for Lahore, अगर जमान अच्छी बॉलिंग नहीं करेगा, हारिस तो इंजर्ड हो गया है, so मेरा नहीं ख्याल कि लाहौर कलंदर्स को जीत मिल सकेगी, क्योंकि आपकी मिडिल ऑफ द इनिंग में हारिस और जमान आपको विकेट लेके दे देते थे। स्टार्ट शाहीन करता था, राशिद कॉम्प्लीमेंट करता था, राशिद विकेट लेता था, बल्क ऑफ द विकेट्स वो लेता था, तो आपको परफॉर्मेंस अच्छी दिखती थी लाहौर की। बट यहाँ पे जो उनको फुकदान नजर आया वो मिडिल में इनिंग्स के विकेट नहीं मिली, पार्टनरशिप्स लगने दी, आपने अपने हाथों से गेम को जाने दिया, और कुछ आपके रैश शॉट्स और रैश डिसीजन जो थे, जो पैथेटिक डिसीजंस थे मैनेजमेंट साइड और कप्तानी की साइड से, वो आपको डेंट कर गए। दूसरी तरफ मुल्तान दूसरे ही प्लान्स में नजर आ रहा है, आज भी जबरदस्त बैटिंग की, जैसे मैंने आपको बताया उस्मान खान ने और रिजा हेंड्रिक्स ने, इफ्तिखार ने रिजवान के आउट होने के बाद और मुल्तान को एक 215 रन के ऐसे टोटल पे पहुंचा दिया जहां पे उनके पास फिर बॉलिंग है। फिर उसामा मीर आए और फैसल अकरम, जिन्होंने जबरदस्त बॉलिंग की, 2 विकेटें उन्होंने भी ली, 6 विकेटें उसामा मीर ने ली, मोहम्मद अली विकेट ले गए, शाहनवाज धानी विकेट ले गए, काम तमाम कर दिया मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग ने लाहौर कलंदर्स का। और अगर आपके पास ऐसे बॉलर्स हों जो कि स्विंग कर सकते हो बॉल को, जबकि मुल्तान को भी एक परेशानी थी कि आज सिर्फ 2 ओवरसीज के साथ जा रहे थे रिजा हेंड्रिक्स, और उसके अलावा जो है वो इनके पास वो थे चलो बहरहाल जो भी था, तो इनके जो है क्या नाम है मामलात खुद के इतने अच्छे नहीं थे। मगर स्टिल आपको ये यहाँ पे कहना पड़ेगा मुल्तान सुल्तान के लिए कि यार अपने अवेलेबल रिसोर्सेज में बेस्ट पॉसिबल 11 खिला के 2 ओवरसीज प्लेयर्स के साथ जाके जिस तरीके की उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है, सो फिनोमिनल परफॉर्मेंस बाय मुल्तान सुल्तान विद अवेलेबल रिसोर्सेज, मिनिमम रिसोर्सेज। 2 ओवरसीज के साथ गए, निगल्स था, डेविड विली भी आज नहीं थे, तो ये आपको मुल्तान सुल्तान को क्रेडिट देना पड़ेगा। और प्लानिंग उनकी बड़ी ज़बरदस्त थी, प्लस रिजवान की कप्तानी वाज आल्सो फिनोमिनल। जिस तरीके से बॉलिंग चेंजेस करते हैं मिडिल ऑफ द इनिंग में, और जिस तरह उसामा मीर को मार पड़ी उसके बाद वापस लाए उनको और उनसे विकेट ली। सो दिस शोज के हाउ उस्मान खान रादर ओवरसीज, क्योंकि मैं उस्मान खान को पाकिस्तानी समझता हूं, बट मुझे याद आ गया कि वो अब यूएई मुंतकिल हो चुके हैं। तो रिजा हेंड्रिक्स और उस्मान खान जो 2 ओवरसीज प्लेयर थे उनके, वो जो है आज खेले थे। बाकी ना डेविड विली थे, ना क्रिस जॉर्डन को भी नहीं खिलाया, और जो है क्या नाम है मसले मसाइल का शिकार टीम। बट जो टेबल टॉपर होते हैं, जो चैंपियन टीम होती है, वो इन चीज़ों को नहीं देखती, वो परफॉर्मेंस को देखती है। यही मुल्तान सुल्तान ने आज किया, और व्हाट अ फिनोमिनल परफॉर्मेंस, रिसाउंडिंग विक्ट्री, स्टनिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय लाहौर, बाय उसामा मीर एंड मुल्तान सुल्तान all bowlers. The way they restrict Lahore, this is phenomenal। और मैं समझता हूँ अनडिफीटेबल टीम जा रही है अब तक, एक ही हारे मैच, बट स्टिल यू हैव टू से दे आर ऑन अ रोल इन दिस HBL PSL। सो हेड्स ऑफ टू द मुल्तान, बट curtains for Lahore Qalandar, nightmare is continue for Lahore, and this is I think the end of Lahore Qalandar's tournament with this defeat। But tomorrow we will start the leg of Karachi in Karachi, so see you then, it's goodbye from all of us।